हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट, वो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो पूरा थियोरिकल सब्जेक्ट है, बहुत लेंदी इसमें यूनिट्स जो है वो दिए गए हैं। तो आज हम यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2025 में जितने भी क्वेश्चन जो पूछने जाने के चांसेस है, जो मोस्ट टाइम इक्वेशन है, वो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एंड यहाँ पर मैं आपको कम से कम क्वेश्चंस जो मोस्ट टाइम इक्वेशन है वही यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप अगर लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको ये हेल्पफुल रहेंगे। एंड अगर आपने प्रिपरेशन जो है वो पहले से ही स्टार्ट कर दिए तो भी आपको ये हेल्पफुल रहेंगे। तो मेक श्योर कि जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि पूरे जो क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आ सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते। तो यहाँ पर ये जो आईएमपी क्वेश्चन है जो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम कम से कम क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एंड एग्ज़ाम पूरी होने के बाद ये जो आईएमपी के वीडियो है उनका रिव्यू आप मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको हमारी जो आईएमपी है वो कैसी लग रही है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो यूनिट नंबर 1 है एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उनके जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है कि हमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए एवरी यूनिट में। ओके, तो एवरी यूनिट में इतने सारे पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, तो उसके पॉइंट्स जो है वो सारे पॉइंट्स हमें रीड नहीं करने हैं। ओके, तो सारे पॉइंट्स जो है वो रीड नहीं करोगे तो चलेगा, बट यहाँ पर आपको एक ध्यान में रखना है कि यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट हमें दिया गया है, तो उसका मीनिंग जो है वो हमें रेडी करना है। ओके, तो इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी, तो वो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी उनके मीनिंग जो है वो आपको रेडी करने रहेंगे। तो एवरी क्वेश्चन में मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको इसके मीनिंग रेडी करने रहेंगे, तो आपको खुद ही समझ जाना है कि इसका मीनिंग जो है वो हमें रेडी करना है। तो फर्स्ट यूनिट जो है उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट टाइम क्वेश्चन है वो है यहाँ पर हमारा जो सेकंड नंबर है टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वो हमें यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इसके 2 टाइप्स है, वो आपको अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और इसको कंबाइन भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये पहला है। तो यहाँ पर ये जो मोस्ट टाइम क्वेश्चन है वो गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम के लिए हम गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। तो ये जो वीडियो है वो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर ये जो टाइप्स है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग भी आपको रेडी करना रहेगा। ओके, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड गुजराती में इसको क्या बोलेंगे, तो धंधाकीय पर्यावरणना प्रकारों। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है 9 नंबर का पॉइंट जो है टेक्निक्स फॉर एनवायरमेंटल एनालिसिस। इसको कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, तो टेक्निक्स और एनवायरमेंट एनालिसिस, इसके टेक्निक्स, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन, ये तीनों कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है। तो इसको मैं अगर आपको कंबाइन करके बताऊँ तो 9 नंबर का पॉइंट जो है टेक्निक्स फॉर एनवायरमेंटल एनालिसिस, इसके बाद का जो है वो है लिमिटेशन ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, एंड थर्ड जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस जो है हमारा 14 नंबर का पॉइंट। ओके, तो 9, 14 एंड 15। एंड गुजराती में इसको क्या बोलेंगे, तो गुजराती में इसको बोलेंगे पर्यावरण लक्षी पूर्वानुमान माटेनी रीतो या फिर तकनीकों एंड उसके मर्यादाओं एंड महत्व। ओके, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। सेम तरीके से पर्यावरण लक्षी विश्लेषण महत्व, तकनीकों અને મર્યાદાઓ, यानी कि टेक्निक्स फॉर एनवायरमेंटल फोरकास्टिंग, उसके लिमिटेशंस एंड उसके जो इम्पोर्टेंस होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। इन शॉर्ट आपको एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड एनवायरमेंटल फोरकास्टिंग के इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन एंड टेक्निक्स जो है वो आपको रेडी करने रहेंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे इतने क्वेश्चंस जो है 9 नंबर का पॉइंट, देन आ गया 15 नंबर का पॉइंट, 14 नंबर का पॉइंट, देन है 13 नंबर का पॉइंट। एंड यहाँ पर इतने पॉइंट्स जो है वो आपको रेडी करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एंड यूनिट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गोल्स ऑफ अ बिजनेस।
यानी कि बिजनेस के कौन कौन से गोल्स है वो यहाँ पर हमें बताने हैं। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वो हमें यहाँ पर स्टेट करने रहेंगे। एंड गुजराती में इसको हम क्या बोलेंगे, तो गुजराती में इसको हम बोलेंगे धंधाना लक्षणों અને ध्येयों। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर का पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसका मीनिंग वो आपको यहाँ पर रेडी करना है। एंड 5 नंबर का पॉइंट जो है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस वो यहाँ पर आपको रेडी करना रहेगा। तो ये हो गया यूनिट नंबर 1 जो है एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सेम तरीके से हम यहाँ पर यूनिट नंबर 2 जो है टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट उसके कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें हम आईएमपी क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट नंबर का पॉइंट जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उसका मीनिंग एंड एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपको एलिमेंट्स बोले या फिर कंपोनेंट्स बोले तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंपोनेंट्स पूछे तो भी आपको एलिमेंट्स का ही आंसर लिखना है, अगर एलिमेंट्स पूछे तो आपको एलिमेंट्स का ही आंसर लिखना है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है, तो आपको सेम आंसर ही राइट डाउन करना है। ओके, तो यहाँ पर है फर्स्ट नंबर का पॉइंट जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उसका मीनिंग एंड एलिमेंट्स। एंड गुजराती में इसको क्या बोलेंगे, तो आर्थिक पर्यावरणना घटकों। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है, वो है हमारा 35 नंबर का पॉइंट। तो 35 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, तो राइट ऑफ कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स के राइट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है एंड सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको रेडी करना है जो है 35 नंबर का पॉइंट। तो गुजराती में इसको क्या बोलेंगे, तो ग्राहक अधिकारों। ओके, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट उसका मीनिंग एंड इम्पैक्ट। ओके, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है ट्विस्ट करके। तो कैसे पूछा जा सकता है, तो इफेक्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। ओके, तो ये है। एंड गुजराती में इसको हम क्या बोलेंगे, तो टेक्नोलॉजीनी समाज उपરની असरो समझाओ। तो ये हो गया हमारा 11 नंबर का पॉइंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है हमारा जो 30 नंबर का पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल ओरिएंटेशन वो पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पर इसको गुजराती में हम क्या बोलेंगे, तो गुजराती में इसको हम बोलेंगे सामाजिक अभिगमने असर करता परिबलों। तो ये हो गया हमारा 30 नंबर का पॉइंट। एंड यहाँ पर क्या है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल ओरिएंटेशन। तो ये हो गया हमारा 30 नंबर का पॉइंट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है 18 नंबर का जो है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मीनिंग नेचर एंड मेथड्स। तो इसमें से आपको क्या रेडी करना है, तो इसमें से आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का वो आपको यहाँ पर रेडी करना है जो है 18 नंबर का क्वेश्चन। एंड इसको हम गुजराती में क्या बोलेंगे, तो टेक्नोलॉजी स्थलांतरनो ख्याल। ओके, तो ये हो गया हमारा गुजराती का क्वेश्चन। तो ये है 18 नंबर का पॉइंट जो हमारा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकता है 32 नंबर का जो है आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट सोशल इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको ऐसा पूछे कि आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द सोशल एनवायरनमेंट तो भी आपको यही क्वेश्चन लिखना है। एंड अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे तो भी यही आंसर लिखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा 32 नंबर का पॉइंट। एंड गुजराती में इसको हम क्या बोलेंगे, तो सामाजिक पर्यावरणनी तरफेण અને વિરુદ્ધની દલીલો। ओके, तो ये हो गया हमारा 32 नंबर का पॉइंट। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। एंड गुजराती में इसको क्या बोलेंगे, तो आर्थिक पर्यावरणना महत्वना परिबळो। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस यूनिट में से बात करें तो वो आ सकता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि 34 नंबर का पॉइंट। तो इसमें से आपको जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वही आपको रेडी करना है। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गुजराती में इसको हम बोलेंगे सामाजिक जवाबदारीनो ख्याल। तो ये हो गए हमारे यूनिट नंबर 2 के जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है वो हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए। अब हम यहाँ पर यूनिट नंबर 3 जो है उनके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो यूनिट नंबर 3 में से कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।
तो इसमें से हमारा जो पहला मोस्ट टाइम इक्वेशन है वो यहाँ पर है, जो है 14 नंबर एंड 15 नंबर का जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उसका मीनिंग। ओके, तो इसमें से 14 नंबर में से आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मीनिंग रेडी करना है एंड कॉजेस रेडी करना है, एंड 15 नंबर का जो पॉइंट है उसमें से आपको प्रिवेंटिव स्टेप्स टू सॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो आपको रेडी करना है। ओके, एंड गुजराती में इसको क्या बोलेंगे, तो गुजराती में इसको हम बोलेंगे औद्योगिक तकरारोना कारणों अने तेने अटकाववाना पगलाओ। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ क्वालिटी सर्कल, यानी कि गुणवत्ता वर्तुलना हेतुओं। ओके, तो ये हो गया हमारा 19 नंबर का पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ 2013। तो ये हमें पूछा जा सकता है, एंड गुजराती में इसको हम क्या बोलेंगे, तो भारतीय कंपनी धारा 2013 प्रमाणे कंपनीનું वर्गीकरण। ओके, एंड इसको आपको ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है। तो कैसे पूछा जा सकता है, तो वेरियस टाइप ऑफ कंपनीज, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, यानी कि कंपनीना प्रकार समझाओ, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट। इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करें तो वो आ सकता है द प्रोसेस ऑफ अ क्वालिटी सर्कल, एंड 24 नंबर का पॉइंट जो है सक्सेस एंड फेलियर ऑफ अ क्वालिटी सर्कल। तो इसको हम गुजराती में क्या बोलेंगे, तो इसको हम गुजराती में बोलेंगे गुणवत्ता वर्तुळનો ख्याल, प्रक्रिया અને सफलता माटेनी शरतों। ओके, एंड जो हमारे क्वालिटी सर्कल से उसके फेलियर कौन कौन से हैं वो भी हमें यहाँ पर स्टेट करने रहेंगे। एंड इसका जो कॉन्सेप्ट है क्वालिटी सर्कल का वो तो आपको रेडी कर ही लेना है। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी हम बात करें तो वो आ सकता है 12 नंबर का पॉइंट जो है बाइंडिंग ऑफ कंपनीज। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, तो कंपनी ने समाप्त करवानी प्रक्रिया, ये है 12 नंबर का पॉइंट। तो यूनिट नंबर 3 में से जितने भी IMP क्वेश्चंस थे वो सारे हमने यहाँ पर देख लिए हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, वो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट मोस्ट IMP क्वेश्चन है वो है यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, जो है मीनिंग एंड फीचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ पर है पॉइंट नंबर 2 इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, एंड पॉइंट नंबर 3 स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये तीनों पॉइंट जो है 1, 2 एंड 3 वो यहाँ पर आपको रेडी करना है। तो गुजराती में इसको क्या बोलेंगे, तो गुजराती में इसको हम बोलेंगे आंतरराष्ट्रीय धंधाનું महत्व, कार्यक्षेत्र अन्य स्वरूप समझाओ। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको नेचर फीचर पूछे तो इसका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। ओके, तो अगर आपको नेचर पूछे या फिर फीचर पूछे तो दोनों का आंसर सेम ही है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो यह हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है हमारा 46 नंबर का पॉइंट जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। एंड ये आपको शॉर्ट नोट के ऐसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, एंड अगर शॉर्ट नोट के तरीके से नहीं पूछा जाए, क्वेश्चन के तरीके से पूछा जाए तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है यानी कि इसके जो उद्देश्य है वो पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया 46 नंबर का पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 44 नंबर में वेरियस वर्ल्ड्स इकोनॉमिक यूनियंस। तो इसमें से आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक यूनियन में से कोई भी 2 या फिर कोई भी 3 आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। एंड इसमें अगर मोस्ट IMP क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है यूरोपियन यूनियन, एंड यहाँ पर डी जो हमें दिया गया है सार्क, वो पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पर ये जो सार्क है डी का क्वेश्चन, तो उसमें से मेन पॉइंट जो है वो है इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। एंड गुजराती में इसको हम बोलेंगे सार्कना उद्देश्यों और मूलभूत सिद्धांतों। ओके, तो सार्क में से आपको ऑब्जेक्टिव्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है वो आपको रेडी करने हैं। इसके बाद हम जो मेन हमारा क्वेश्चन है वो है वेरियस मेथड ऑफ एंटरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के कई सारे मेथड्स है, तो कौन से मेथड्स है वो हमें यहाँ पर स्टेट करने रहेंगे। एंड इसको हम गुजराती में क्या बोलेंगे, तो आंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रवेशवानी रीतों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो वो आ सकता है हमारे जो ट्रेड रेगुलेटिंग बॉडी से, जो यहाँ पर हमें 45 नंबर के पॉइंट में दिया है ट्रेड रेगुलेटरी बॉडी। एंड यहाँ पर 46 से लेकर यहाँ पर
50 तक ये सारी जो है वो ट्रेड रेगुलेटरी बॉडी हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोई भी 2 या फिर कोई भी 3 ट्रेड रेगुलेटरी बॉडी है वो आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। एंड एज ए शॉर्ट नोट इसमें से कोई भी पूछा जा सकते हैं, तो आपको ये एक बार रीड कर लेना है। ओके, तो गुजराती में क्या पूछा जा सकता है, तो गमे ते 2 या फिर गमे ते 3 व्यापार नियमन संस्थाओं समझाओ। एंड लास्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर हमें पूरा क्वेश्चन साथ में नहीं दिया गया है, डिफरेंट दिया गया है। तो कौन सा क्वेश्चन है, तो वो है फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन पॉलिसीज इन इंटरनेशनल बिजनेस। एंड गुजराती में इसको हम बोले तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मुक्त व्यापार विरुद्ध संरक्षण नीतिओ टीकात्मक रीते चर्चवानी पूछी सके। ओके, तो ये हो गए हमारे यूनिट नंबर 4 के जितने भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिए हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।